राधे राधे। श्री हरिदास महाराज जी। महाराज जी, साधन साध्य है या कृपा साध्य है? क्या? ठाकुर जी को पाने के लिए। हाँ, कृपा साध्य है, पर हमारा प्रयत्न पूरा होना चाहिए, हमारा उद्योग, हमारा पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए। होगा तो कृपा से, पर अगर हमारा प्रयत्न नहीं है तो फिर भगवान कृपा से सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करा देते? सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, भगवान के सब प्यारे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो प्रयत्नशील होकर साधन पक्ष को पुष्ट करता हुआ भजन करता है और आश्रय रखता है कृपा का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो साधन में बेईमानी करे, साधन न करे, कायरता से वैसे जीवन प्रवाह और कृपा से हो जाए, कभी नहीं होगा, क्योंकि सब जन तो भगवान के ही है ना। तो भगवान की कृपा का अधिकारी वही होता है जो मन वचन कर्म से प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए। नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत सेवा करना, तो उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव से भगवत प्राप्ति हो। बिना साधन के भाव कैसे आ जाएगा? इनके अंदर भाव नहीं आया, इनके अंदर भाव नहीं आया, और एक साधन कर रहा उसके अंदर भाव आ गया। तो साधन पक्ष से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये हम बात मान सकते हैं, लेकिन साधन पक्ष से ही भगवत कृपा का अनुभव होता है। अगर साधन नहीं, जो जितनी कोटि का साधन करता है उतने उच्च कोटि का महात्मा होता है। आप विचार करके देखना। पर अभिमान रहित होने के लिए हम कृपा का आश्रय लेते हैं कि कहीं हमें साधना का अभिमान ना हो जाए। तो यह कि भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, ये साधन उस कृपा तक पहुंचने के लिए है। ये साधना भगवान की कृपा से ही हो रही है और यही कृपा का अनुभव कराएगी और यही भगवत साक्षात्कार कराएगी। इस भाव से हम कृपा प्रदान रखते हैं कि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। नहीं, बिना साधना के आज तक किसी को भगवत प्राप्ति कहाँ हुई है? साधन पक्ष तो लेना ही पड़ता है। बिना साधन पक्ष के, बिना भजन के, बिना संयम नियम के, बिना आराधना के किसको भगवत प्राप्ति हो गई है? जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी रसिक जन हुए, सबने आराधना की, साधना की, तभी भगवान को प्राप्त। जिसकी उच्च कोटि की जितनी साधना रही उतने उच्च कोटि का वो संत हुआ है। तो खूब आराधना करना है, पर आश्रय कृपा का रखना है कि भगवान की कृपा से ही ये आराधना हो रही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निवेदन है कि एक समाधान कीजिए। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? महाराज जी, मानसिक संतुलन कोई साया फाया नहीं है। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर है। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो वही भूत की तरह हमें सताता है, और कर्म हमारे बन गए तो वही भगवान की तरह हम पर कृपा करता है। इसलिए कर्मों का सुधार करो, हमारे कर्म ठीक होने। हमारे अगर कर्म बिगड़ गए हैं ना तो ऐसा ही अनुभव होने लगता है। कोई डिप्रेशन नहीं, पहले स्वीकृति करो। नहीं तो अगर किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए, नहीं नहीं तो हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूं क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, ये स्वीकृति करो कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं, स्वीकृति से ही फंस गए हो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग भोग भोग, संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगे तो और क्या होगे? हम खुली बात कह रहे हैं, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरणों को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नाम जप करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और कोई आशीर्वाद ऐसे फल फूल वाला भले दे दे, ऐसा आशीर्वाद बिना अधिकार के नहीं मिल जाता। तुम्हें भजन करना पड़ेगा,
तुम्हें अपने आचरण ठीक करने पड़ेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें पाप नष्ट करने पड़ेंगे। उपाय हम बता देते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। सामने खड़े हैं महाराज। अनन्य चेता सत्यम, मेरा सतत चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान बार बार कह रहे। तो अब जब भगवान कह रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। सदगुरुदेव भगवान बड़ी कृपा, जोरदार है विपक्ष, बहुत जोरदार। हाँ, विपक्ष तो जोरदार क्योंकि हमारे स्वामी का ही है, किसी और का है क्या? हमारे स्वामी। तो सोचो, जिसकी एक माया शक्ति इतनी जोर की है, उसकी कृपा शक्ति कितनी जोर की होगी। प्रभु पहले वो कहते थे, अब आप अरे अब ऐसे 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 थोड़ी का बोला जाता है जैसे तुम मंत्र बोल दिए। मंत्र ही नहीं मिला तुम्हें, तभी तो दुर्दशा है। अब कभी मत बोलना। आप बता दो, वही करेंगे। हम तो रोज चिल्लाते ही रहते हैं। हम एक बात बताते हैं, दिल भर लगे ही तो रहते, इसी में लगे रहते हैं कि भाई सुधरो, भाई सुधरो, मंगल हो तुम्हारा। राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो मन आवे सो जपो, लेकिन जपो और आचरण पवित्र रखो, खान पान पवित्र रखो, बढ़िया आनंद आ जाएगा जी। अनिरुद्ध जी, गांधीनगर। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य सत्कर्म और राधा नाम के अलावा क्या हो सकता है? बस यही है। ये हुआ करना, अभी बकाया है ना करना। ना करने वाले को सुधार लो, करने में यही दो ले लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपनी स्त्री में ही भाव रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पवित्र भोजन पाओ, मांस मछली ये सब गंदी चीजें मत पाओ, गंदे आचरण मत करो, और इतना उद्देश्य बना लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान अपने हैं, कोई पराये थोड़ी है। हम भगवान के अंश हैं, वो कोई दूसरे थोड़ी। भगवान दूसरे, ये शरीर दूसरा है, ये जो आप शरीर देख रहे हो ये दूसरा है। भगवान अपने हैं, बहुत अपने हैं, बहुत अपने नजदीक है। मैं उनका अंश हूं, मैं उनका हूं, संसार का थोड़ी हूं। पर संसार का राग होने के कारण भगवान पराये लगते हैं और शरीर अपना लगता है। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो। बहुत गंदगी फैल रही, बहुत समाज में गंदगी फैल रही, बहुत पाखंड फैल रहा है, नौटंकी फैल रही। हम सत्य का प्रदर्शन कर रहे हो, असत्य में जी रहे हैं। सत्य का प्रवचन कर रहे हो, असत्य आचरण कर रहे हैं। अपने मतलब ऐसी स्थितियां बदलती चली जा रही हैं कि सत्य का रोल कर रहे हैं और असत्य में फंसे हुए हैं। इसलिए आचरण सुधारो। सबसे पहली हमारी बात है, आचरण सुधारो और नाम जप करो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। आचरण अगर बिगड़े हुए हैं और नाम जप कर रहे हो थोड़ा बारा, तो भी मंगल नहीं होगा। क्योंकि चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे। अब अगर चलनी में गाय दुहोगे तो तुम्हें बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो गाय दूना है नाम जप करना, और चलनी है आचरणहीन होना। हम कह रहे हैं रावण में क्या कमी थी? क्या वो भगवान शिव की आराधना नहीं करता था? कि वो विद्वान नहीं था? वो ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मा था, सब थे, पर आचरणहीन था। आचरण चरित्र उसका बिगड़ गया, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। ने पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्रह्म ऋषि पुलस्त जी का नाती है, कोई साधारण थोड़ी रावण। और विद्वान तो पूछो मत, आज भी जहां अभिषेक होता होगा तो उसके तांडव का गाल किया जाता, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित। लेकिन चरित्र बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया तो सब बेकार हो गया। वही शंकर जी हनुमान जी बन के पहले ही लंका का नाश किया। पहली लंका जो जलाई तो हनुमान जी ने तो जलाई। तो हनुमान जी कौन? शंकर जी ही तो हैं। 11वें रुद्र का अवतार भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर हैं। तो जिनकी आराधना की वही पहले जाके आग लगा दिए वहीं। जिसका चरित्रहीन है तो इष्ट भी रक्षा नहीं करता। चरित्रवान हो और नाम जप करे तो बढ़िया मंगल हो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, पाप आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा।